तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 में सिलेबस में हमारे मेंशन है टॉपिक भारतीय पुनर्जागरण। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया है, पुनर्जागरण क्या है और इसके कारणों की विवेचना कीजिए। 200 वर्ड्स में देखते हैं पुनर्जागरण क्या है। चूंकि हमारे सिलेबस में भारतीय पुनर्जागरण है, अतः हम भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में इस आंसर्स को देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण 18वीं और 9वीं शताब्दी में भारतीय समाज को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बदलने और आधुनिक बनाने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। राजा राम मोहन राय को इसका जनक माना जाता है। इस दौरान समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव को चुनौती दी गई और एक प्रगतिशील, तर्कसंगत व आधुनिक समाज की स्थापना का प्रयास किया गया। भारतीय पुनर्जागरण के कारण क्या थे? पहला कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। ब्रिटिशों की पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों को यूरोप के तर्कसंगत विचार, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों से परिचित होने का अवसर मिला। सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, समाज में व्याप्त सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह जैसी अवांछनीय सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने की तीव्र आवश्यकता महसूस की गई, जिसने सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति को जन्म दिया। सुधार आंदोलनों का उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने उदारतावाद, वैज्ञानिकता, एकेश्वरवाद के विचारों को बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा आदि के सुधारों का समर्थन किया। भारतीय पुनर्जागरण के उदय के कारण ईसाई मिशनरियों की भूमिका थी, जो बिना जातिगत भेदभाव के अपने सेवा कार्यों में लगी थी, जिसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी, जैसे कि शोषण की नीति से समाज में जो असंतुलन पैदा हुआ, उसने भी लोगों को प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने और नए सामाजिक बदलावों की ओर प्रेरित किया। मानवतावादी विचारों का प्रसार, पश्चिमी विचारकों के मानवतावादी विचारों ने भारतीयों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों का प्रभाव। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं ने न केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना की, बल्कि भारतीय राष्ट्रवादियों के विचारों को जनमानस में पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना विकसित हुई। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई थी सन 1784 में, उसने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। इसके विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जैसे विदेशी विद्वानों ने बताया कि ये ग्रंथ संसार की सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं, जिससे भारतीयों को आत्मबल मिला। उन्हें समझ आ गया कि देश की उन्नति हेतु हमें अपने मूल धर्म एवं सामाजिक रीतियों को अपनाना होगा। पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के परिणाम स्वरूप भारतीय इसका अंधानुकरण करने लगे तथा इसे अपना आदर्श समझते थे। अतः भारतीय सुधारकों ने पश्चिमी सभ्यता की ओर आंख मूंद कर भागने का विरोध किया तथा अपने धर्म और सभ्यता में विश्वास जागृत करने का प्रयास किया। बाह्य देशों से भारत का संपर्क। अनेक भारतीयों को इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों की यात्रा करने का अवसर मिला। इन विदेशी यात्राओं के फलस्वरूप उन्हें नवीन विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता आदि ने काफी प्रभावित किया। यातायात और संचार के साधनों की स्थापना से राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिससे भारतीय पुनर्जागरण में सहायता मिली। इस तरह से यह 11 पॉइंट है, जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण के कारणों के रूप में दर्शा सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की विशेषताएं। सामाजिक धार्मिक सुधार पहली विशेषता है। इस राजा राम मोहन राय, हम और भी समाज सेवियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई, और भी कई नामों को यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार की पहली विशेषता, इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के लोटों को नारा दिया। मुसलमानों का देवबंद आंदोलन था, वह भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उदाहरण है। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत में। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव हुआ, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स
मानवतावादी दृष्टिकोण पर बल, भारतीय ग्रंथों की महत्ता स्थापित की इन्होंने, वैज्ञानिक और साहित्यिक विकास हुए, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जिससे वैज्ञानिक तर्कवाद का विकास हुआ, अंधविश्वास के स्थान पर तर्कवाद की प्रधानता होने लगी, और लास्ट है सामाजिक एकता हुई। स्वामी विवेकानंद ज्योतिबा फुले इसके सूत्रधार थे। इन्होंने समाज सुधार, स्त्री शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। यह हमारे पुनर्जागरण की विशेषताएं हुई। ये विशेषताएं हमें याद रखना होगा और इनके कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता या प्रमुख सुधारक, समाज सुधारकों के नाम और उनका क्या कार्य था वह भी हम लिखेंगे। इससे हमारे क्वेश्चन आंसर्स में एक परिपक्वता निर्मित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव। इसका भी आंसर लगभग वही रहेंगे। सामाजिक सुधार थे, मानवतावाद और बुद्धिवाद का विकास, तर्क मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिला, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन हुआ, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, ये सामाजिक सुधार थे। शिक्षा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, शिक्षा का प्रसार, प्राचीन ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन, आत्मसम्मान का जागरण, राष्ट्रवाद और आधुनिकता का विकास हुआ। भारतीय पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, सांस्कृतिक पहचान हुई, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ और नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह नया मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग था, इसने समाज में नई चेतना जागृत करने का कार्य किया। अंत में निष्कर्ष इसका ऐसा कहा जा सकता है जिस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण ने सामाजिक एकता, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की इसी का परिणाम भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के रूप में दिखलाई पड़ा और 19वीं सदी में एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के विशेषताएं, पुनर्जागरण के प्रभाव, अंत में निष्कर्ष। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।